स्वामी विवेकानंद जिन्होंने नारा दिया था उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। वो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था, उसको संबोधित किया और भारत के धर्म, भारत के दर्शन, भारत की सहिष्णुता, भारत के धर्म की सार्वभौमिकता के बारे में पूरे विश्व को परिचय कराया। शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप जानकारी इकट्ठा करें, आपके पास बहुत सारे फैक्ट हो, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो मनुष्य निर्माण और कैरेक्टर का निर्माण करे। समाज में कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर समानता की बात करी, धार्मिक स्तर पर बोला कि मार्ग अलग अलग है परंतु पहुंचेंगे आप एक सत्य की ओर। हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने नारा दिया था उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये केवल एक नारा नहीं था बल्कि आधुनिक भारत का एक उद्घोष था या फिर आधुनिक भारत की एक वैचारिक प्रेरणा थी। आज 12 जनवरी को पूरा राष्ट्र, पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने वेदांत को व्यवहारिक वेदांत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और धर्म को मंदिर और गुफाओं से निकालकर मानव जीवन और राष्ट्र की सेवा के लिए आगे लाने का प्रयास किया। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उनके बारे में, साथ साथ में आधुनिक भारत जो है उनके विचारों की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के। स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में मैंने बताया कि जो उनका प्रमुख वैचारिक घोषणा थी वो थी उठो, जागो और आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केवल एक नारा नहीं था बल्कि भारत को आधुनिक बनाने के लिए या फिर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक वैचारिक प्रेरणा के रूप में भी काम करता है या फिर आधुनिक भारत की एक प्रकार से उद्घोषणा थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर बेसिक बात करी जाए तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और उनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। और स्वामी विवेकानंद का जो पूरा उद्देश्य रहा उनके जीवन काल में वो रहा कि आध्यात्मिक उत्थान, व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान हो, साथ साथ में मानवता और राष्ट्र के लिए एक प्रकार के पुनर्जागरण के रूप में कार्य करना। इनकी अगर बात करी जाए तो एक प्रमुख कार्य स्वामी विवेकानंद का जो देखने को मिलता है वो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था, उसको संबोधित किया और भारत के धर्म, भारत के दर्शन, भारत की सहिष्णुता, भारत के धर्म की सार्वभौमिकता के बारे में पूरे विश्व को परिचय कराया एक प्रकार से। अब अगला अगर हम लोग बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों को संस्थागत रूप से पूरी देश की जनता में फैलाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण मिशन जिसका मूल मंत्र था स्वयं के मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए कार्य करना। व्यक्ति का स्वयं का मोक्ष तो हो ही, साथ साथ में व्यक्ति जो है वो पूरे जगत के कल्याण के लिए भी कार्य करे। अगर रामकृष्ण मिशन के कार्य क्षेत्र या उद्देश्यों की संक्षिप्त में बात करी जाए तो था कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है भारत का या आध्यात्मिक ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना, शिक्षा और चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा के बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे, परंतु स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य था कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या फिर रटने तक या फिर पढ़ने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल चीजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसे चरित्र का और मानव का निर्माण होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा करना और समाज कल्याण के लिए कार्य करना, साथ साथ में अगर कहीं आपदा आ गई तो आपदा राहत और प्रबंधन के लिए कार्य करना, किसका मूल लक्ष्य था रामकृष्ण मिशन का, जिसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अब स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो व्यवहारिक वेदांत का सिद्धांत दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि जो धर्म है वो हमारा धर्म केवल जो गुफाएं हैं वहां नहीं होना चाहिए या फिर केवल जो मंदिर है वहां नहीं होना चाहिए। धर्म का स्वरूप ऐसा हो कि मानव जीवन की उन्नति हो सके, साथ साथ में जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके। यानी कि आध्यात्मिकता जो है उसको कहीं ना कहीं कार्यस्थल में लाना है, खेतों में ले जाना है और कारखानों में लेके आना है। आध्यात्मिकता केवल गुफाओं में और मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। तो ये स्वामी विवेकानंद का एक तरह से माना जाता है कि वेदांत की उन्होंने आधुनिक व्याख्या करी कि वेदांत जो है केवल धर्म और स्वरूप, उस धर्म के स्वरूप में नहीं होना चाहिए, उसको लोगों के हित के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अगला अगर हम लोग बात करें पूरे डिटेल में कि जो स्वामी विवेकानंद का नव वेदांत का सिद्धांत था वो क्या कहता है, तो स्वामी विवेकानंद का नव वेदांत का सिद्धांत पहली बात ये करता है
समानता के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि सभी मनुष्य जो है वो समान है, श्रेष्ठता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जन्मजात श्रेष्ठ नहीं है। यानी कि जो बात करते हैं हम लोग ऊंच नीच है, जाति प्रथा है या कोई वर्ण व्यवस्था है, इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। सभी मनुष्य जो है वो समान है और जातिगत श्रेष्ठता को स्वामी विवेकानंद ने एक प्रकार से नकार दिया। अगला जो उनका कॉन्सेप्ट आता है वो है आत्मविश्वास का। उन्होंने बात करी कि जो मनुष्य है अगर एक शिक्षा प्राप्त करेगा, एक चरित्रवान शिक्षा और मानव का विकास होगा, तो उसमें आत्मविश्वास आएगा। और आत्मविश्वास ही एक तरह से उन्होंने बोला कि सच्ची नास्तिकता है। अगर व्यक्ति जो है वो खुद में विश्वास नहीं करता तो वो सच्चा नास्तिक है। व्यक्ति को मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर आप नास्तिक है, जो खुद में विश्वास नहीं कर रहा वही व्यक्ति नास्तिक है। यानी कि आपको खुद में विश्वास करना पड़ेगा। यही जो उनका नारा है, उठो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगली बात करी जाए ज्ञान की, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि ज्ञान जो है वही मानव का निर्माण कर सकता है। सुख जो होता है वो तो अस्थायी आपको एक तरह से शांति दे सकता है, परंतु ज्ञान जो है वही मानव की मुक्ति दिला सकता है। या फिर मानव को अगर अपने चरित्र का विकास करना है तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उसको होना बहुत जरूरी है। तो नव वेदांत की 3 बातें करी, समानता, आत्मविश्वास और ज्ञान। अगला जो स्वामी विवेकानंद के बारे में बात की जाती है, स्वामी विवेकानंद ने बोला गरीब व्यक्ति को बोला दरिद्र नारायण। उन्होंने बताया, स्वामी विवेकानंद ने यह बात बोली कि आप ईश्वर की सेवा मत कीजिए। अगर आपको सेवा करना है तो दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जो मनुष्य है अगर कोई ईश्वर की सेवा करना चाह रहा है तो वो जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी सेवा करेगा, तो वही क्या होगी, नर सेवा ही नारायण सेवा है एक प्रकार से। और ईश्वर जो है वो आपको मंदिरों में नहीं बल्कि दुखी और पीड़ित मानव जो है उसमें देखा जाएगा, और उनकी सेवा करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। या फिर एक तरह से नारायण सेवा आप इनडायरेक्टली तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अगला अगर बात करें, देखिए ये स्वामी विवेकानंद के हमने जो कॉन्सेप्ट था या फिर उनके विचार थे वो उनके बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा फिर से कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बात करी किसकी, नव वेदांत की। नव वेदांत नहीं, व्यवहारिक वेदांत की। व्यवहारिक वेदांत के अंतर्गत उन्होंने ये बात करी कि जो धर्म है वो मंदिरों में और गुफाओं में नहीं होना चाहिए, उसको मानव के कल्याण और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। साथ साथ में व्यवहारिक वेदांत के अंतर्गत उन्होंने ये बात करी कि समानता होना चाहिए, सभी मनुष्य समान है और व्यक्ति जो है उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, जो खुद में विश्वास नहीं करता वही व्यक्ति नास्तिक होगा। ज्ञान बोला कि ज्ञान ही मानव कल्याण की प्रगति का एक प्रकार से मार्ग है। अगला वो बात करते हैं कि ईश्वर की सेवा जो है वो दुखी और पीड़ित व्यक्ति है उसकी सेवा में, यानी कि नर सेवा ही नारायण सेवा के रूप में किसने बताया, स्वामी विवेकानंद ने। अब स्वामी विवेकानंद के जो ये कॉन्सेप्ट है व्यवहारिक वेदांत का, उनका वर्तमान अगर भारत में हम लोग बात करें या फिर उनकी 2 मेन बातें, एक तो उन्होंने नारा दिया उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। दूसरा है व्यवहारिक वेदांत का। ये वर्तमान समय में हमारे समाज में या फिर भारत में किस प्रकार से रिलेवेंट हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये है कि भारत अभी जनसंख्या की लाभांश है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो युवा वर्ग है। तो भारत को जनसंख्या की लाभांश लेने के लिए साथ साथ में भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है, तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद के जो सिद्धांत है वो एक वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए और साथ साथ में जनसंख्या की लाभांश को लेने के लिए। और क्या इनके वर्तमान में प्रासंगिकता इनके विचारों की, शिक्षा और चरित्र निर्माण की कैसे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। शिक्षा के बारे में जो बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप जानकारी इकट्ठा कर लो, आपके पास बहुत सारे फैक्ट हो, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो मनुष्य निर्माण और कैरेक्टर का निर्माण करे। शिक्षा उस प्रकार की होना चाहिए कि शिक्षा हो, नैतिकता हो और सेवा हो। वर्तमान समय में हम लोग अगर बात करते हैं तो शिक्षा तो बहुत लोग प्राप्त कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, बड़े बड़ी नौकरी कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं नैतिकता का पतन हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद का जो कॉन्सेप्ट है कि शिक्षा केवल फैक्चुअल नॉलेज तक नहीं होनी चाहिए, मनुष्य का निर्माण हो, साथ साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए काम आनी चाहिए, उस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो भारत सरकार के द्वारा जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसके तहत इस चीज को इंक्लूड करने का प्रयास किया गया कि हमें केवल हमारे नागरिकों को शिक्षा प्रदान नहीं करनी है
बल्कि हमें ऐसे नागरिक बनाने हैं जो कि चरित्रवान हो और मनुष्य निर्माण या नेशन बिल्डिंग में काम आ सके। देखिए, अगर आपने केवल एजुकेशन प्रोवाइड कर दी तो हम आए दिन सुनते हैं कि देश में करप्शन के अलग अलग मामले देखे जाते हैं। तो अगर एजुकेशन ही सब चीजों का समाधान होती तो नहीं हो पाता। तो हमें अगर हमारे देश के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो हमें ऐसा मानव चाहिए जो कि एक तरह से कैरेक्टर वाला हो। तो यही कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने दिया कि मनुष्य की जो शिक्षा होनी चाहिए वो एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग और मैन मेकिंग वाली एजुकेशन होनी चाहिए। और यही हमारी शिक्षा नीति में, अगर शिक्षा नीति का हम बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे चरित्रवान शिक्षित लोग होंगे। ठीक है, अगली जो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, वो बात करते हैं सामाजिक सुधार और समावेशिता की। तो हमारे देश में हमने देखे होगा बहुत सारी कुरीतियां हैं, जात पात धर्म के आधार पर, महिला होता है क्षेत्र के आधार पर, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जाति, पंथ और रूढ़ियां, ये जितनी भी थी सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, उन सबका विरोध किया कि इस प्रकार की रूढ़ियां नहीं होनी चाहिए। धर्म के अगर एंगल से बात करें तो उन्होंने ये बात बोली कि जो सभी धर्म है, सभी जितने भी धर्म है, सभी के पहुंचने का मार्ग अलग अलग है, परंतु एक सत्य ही तक ही आप पहुंचेंगे, यानी कि एक सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है, सत्य एक ही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो धार्मिक समानता की भी बात करते हैं, सामाजिक समानता की भी भारत में बात करते हैं। अगला उन्होंने ये बोला कि भारतीय जो है उनमें ऐसा नहीं है कि भारतीयों को केवल आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, पश्चिम की जो शिक्षा है, विज्ञान की, तकनीक की इत्यादि, मतलब मॉडर्निटी भी हमें चाहिए, साथ साथ में भारतीयता, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो रूढ़ी है, सामाजिक होगी, धार्मिक होगी, अगर वो परंपरा तर्क के आधार पर नहीं बैठ रही है फिट, हम जब देखते हैं भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो किया गया मॉडर्न हिस्ट्री में, वहां पे स्वामी विवेकानंद का नाम भी आता है। तो कोई भी ऐसी रूढ़ी सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, अगर वो तर्क के आधार पर नहीं बैठ रही, कारणकारी संबंधों के आधार पर नहीं फिट बैठ रही, तो उसको त्यागना ही उचित होगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी बात करा। अगला हम लोग अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जब गए थे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने, तो वहां पे उन्होंने एक बात बोली और फिर भारत में आके भी ये बात बोली कि पश्चिम की जो समस्याएं हैं उनका समाधान, पश्चिम जो है देश है वो भौतिकतावाद में ज्यादा जा चुके हैं, आध्यात्मिकता खो चुके हैं। भारत के जो लोग हैं वो आध्यात्मिकता में ज्यादा है, भौतिकतावाद में बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम और पूर्व का एक तरह से संगम होना चाहिए, यानी कि एक संतुलन होना चाहिए, भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद में एक संतुलन होना चाहिए, तभी एक समृद्ध समाज का निर्माण हो पाएगा। और अगर भारत को प्रगति करनी है या भारत को राष्ट्र निर्माण करना है, तो पश्चिम की भौतिक प्रगति और भारत की जो आध्यात्मिकता है, इन दोनों का जब मिश्रण होगा तभी एक संतुलित समृद्ध समाज का भारत में निर्माण हो पाएगा। तो सामाजिक स्तर पर यह बात एक तरह से भारत में समृद्ध और संतुलित समाज के लिए बात कर रहे हैं कि पश्चिम की भौतिकतावाद या भौतिक प्रगति प्लस भारतीय आध्यात्मिकता जो है उसको मिलाने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आप एथिक्स में भी देखते होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी हम लोग देखते हैं कि लोगों का आईक्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, परंतु इमोशनली लोग जल्दी ब्रेकडाउन हो जाते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं है। तो अगर जीवन में सफल होना है और विभिन्न प्रकार के जो तनाव है उनको झेलना है, तो इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत आवश्यक है। तो स्वामी विवेकानंद ने यही वो बात बोली, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने ये बात समझानी चाहिए कि हमें अपनी जो भावनाएं हैं उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, और वास्तविक जो शक्ति है व्यक्ति की वो आंतरिक शक्ति है। ऐसी बात गांधी जी भी करते हैं, स्वामी विवेकानंद भी बात यही बोल रहे हैं कि अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना है तो आपको माइंडफुलनेस रखनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको अपनी भावना पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो वर्तमान समय में जो व्यवसायिक तनाव है और विभिन्न प्रकार की चीजें तनाव है, तो वहां पर भी हमारे स्वामी विवेकानंद का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस का, वो हेल्प कर सकता है। और ये भौतिकतावाद, अभी हम देख रहे हैं कि भौतिकतावाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पर्यावरण असंतुलन भी हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो भौतिकतावाद प्लस आध्यात्मिकतावाद दोनों का एक तरह से संतुलन होना चाहिए कि समृद्ध और संतुलित राष्ट्र और समाज का निर्माण हो सके। अगला अगर हम लोग बात करें, ठीक है ये हो गया, तो अब निष्कर्ष एक बार और उसको रिकैप कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो वर्तमान भारत में प्रासंगिकता की बात करें, तो जैसे कि हमारा देश एक जनसांख्यिकी लाभांश पर बैठा हुआ है, तो जनसांख्यिकी लाभांश को अगर हमें प्राप्त करना है और राष्ट्र को 2047 तक अगर विकसित बनाना है, तो स्वामी विवेकानंद के विचार हमें एक तरह से वैचारिक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। अगला जो बात करते हैं कि शिक्षा उस प्रकार की होनी चाहिए कि
मानव का निर्माण हो और एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो। ठीक है। अगला उन्होंने बात किया कि समाज में कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर समानता की बात करी। धार्मिक स्तर पर बोला कि मार्ग अलग अलग है परंतु पहुंचेंगे आप एक सत्य की ओर। पश्चिम की जो भौतिकतावाद है परंतु और भारत की जो आध्यात्मिकता है, दोनों के सम्मिश्रण की बात करी ताकि एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। और ऐसी कोई भी रूढ़ी जो तर्क के आधार पर फिट नहीं बैठती उसको खारिज करने की बात करी। साथ में बात करी कि इंसान को इमोशनली अगर इंटेलिजेंट होना है तो सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लस माइंडफुलनेस उसको होना चाहिए। तो वर्तमान में जो तनाव जितना भी देखा जा रहा है और एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोगों का कम हो रहा है, तो वहां पे स्वामी विवेकानंद के विचार जो है वो प्रासंगिक हो सकते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में अगर हम लोग बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जो राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता प्लस मानववाद में छिपा हुआ था। और स्वामी विवेकानंद ने भारत को केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना के रूप में देखा। भारत को क्या एक भूभाग के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन चेतना के रूप में देखा। और अब जो आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, 12 जनवरी को उनकी जयंती मना रही है और पूरा राष्ट्र जो एक तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है, तो अगर युवा एक तरह से नेशन बिल्डिंग जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उनको वास्तव में हम एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। और एक तरह से आत्म उन्नति के साथ साथ राष्ट्र उन्नति होगी और देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में तो इतना ही। ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।